वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KDS ग्लोबल एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए प्रकृत संख्या क्या होती है। देखिए प्रकृत संख्या जिसको n से प्रदर्शित करते हैं वो होती है 1 2 3 4 5 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट तक होती है। देखिए पूर्ण संख्या जिसको W से प्रदर्शित करते हैं। देखो प्रकृत संख्या में जीरो को और एक ऐड कर दो, मतलब कामा लगा के और जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा? देखो 0 1 2 3 4 5 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट तक होती है। ये देखो पूर्णांक संख्या वो होती है इनफाइनाइट से। देखो इन माइनस का इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट तक होती है। ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या। यानी क्या होती है? पूर्णांक संख्या जिसको जेड से निरूपित करते हैं। तो आइए इसको ग्राफ विधि समझते हैं। देखो हम एक ग्राफ विधि लेते हैं। देखो इधर लेते हैं प्लस का इनफाइनाइट, इधर लेते हैं माइनस का इनफाइनाइट, बीच में कहीं जीरो रख लेते हैं, बीच में जीरो। देखो ये होती है 1 2 3 4 5, इधर होता है -1 -1 माइनस का -2 -3 -4 -5। देखो यहाँ से लगा के इधर जितनी संख्या रहेंगी, एक से इधर लगा कर जितनी रह जाएंगी क्या रहेगा? n, मतलब n मतलब प्रकृत संख्या। ठीक है। अब देखो जीरो से इधर जितनी संख्या रहेंगी वो क्या रहेगा? W मतलब पूर्ण संख्या। क्या रहेगा? पूर्ण संख्या। अब देखो इनफाइनाइट से मिला लो, इनफाइनाइट से माइनस का इनफाइनाइट से मिला लो प्लस इनफाइनाइट तक, ये क्या हो जाती है? पूर्णांक संख्या। क्या हो जाती है? पूर्णांक संख्या। किससे? देखो माइनस का इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट तक मिला लोगे तो क्या हो जाएगा? मतलब जेड पूर्णांक संख्या हो जाएगा ये। देखिए आइए अब आगे चलते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जिसे क्यों से निरूपित करते हैं? इसको देखो 3 4 -1 -4/9। देखो जीरो को एक नीचे होता है एक, जिसको बोलते हैं क्या? यह परिमेय संख्या हो जाती है। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है? आइए हम लिखते हैं। देखो परिभाषा देखो वे परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखो एक बात याद रखना, P क्या होना चाहिए? P इज नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं चाहिए? P मतलब P क्या नहीं चाहिए? P इज नॉट इक्वल मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो P का मान 0 ना हो वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। देखो अब परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जो परिमेय ना हो, मतलब देखो जो परिमेय ना हो उसके क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या को छोड़ा के नहीं, बाकी जो संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी नहीं। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे देखो क्या होती है देखना, मतलब आप परिमेय संख्या के जितनी भी संख्या होती है उसको छुड़ा दो, क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या जैसे अपरिमेय संख्या जैसे देखो √2 √3 -√6 पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अब देखो वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसको r से निरूपित करते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए, मतलब जोड़ दी जाए,
उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें देखो, इसमें होती क्या है, पहला नंबर होता है, देखो जिसको 1 2 3 और भी ले सकता है, डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। इसमें भी होता है दूसरा नंबर, देखो ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक समझते हो, -1 -2 -3 डैश 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 माइनस का इनफाइनाइट तक। अभी बताए थे शुरू में ऊपर, देखिए ये पूर्ण संख्या वाला बताए थे, माने इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। इससे समझ देखो प्रकृत में आ जाता है, पूर्ण में आ जाता है और पूर्णांक में भी आ जाता है। क्यों? वास्तविक संख्याएं। देखो एक माइनस का इनफाइनाइट मतलब ये ऋणात्मक में हो जाए, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। तीसरा देखो ये किस में है, वास्तविक संख्या में आती है सब। देखिए 2/3 सॉरी 1/3 1/3 3/4, ये क्या है, भिन्न में भी आती हैं। क्या आती हैं? भिन्न में भी आती हैं। और देखो चौथा नंबर दशमलव में भी आते हैं, 1.5 2.75, क्या है ये, दशमलव 10 क्या होती हैं सब, सॉरी दशमलव में देखो 1.5 2.75 क्या है, दशमलव में आ जाते हैं सब। किसमें? दशमलव में आ जाते हैं। यही क्या है सब, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में आज बेहतर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।